नमस्कार दोस्तों। तो आइए, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब परिवार बिल्कुल सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस तरह का प्रैक्टिस जिसने कर लिया, लाइट म्यूजिक में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। मतलब कहीं वो फंस नहीं सकता है। किसी तरह का भी पैटर्न बजेगा, किसी तरह के ठेके अलग अलग तरह के ठेके होते हैं ना, तो जिसमें बायां, कहीं भी बायां, कहीं के जो होते हैं वो कारीगरी का होता ही है। कारीगरी का मतलब ही है, यही गाना बजाना है। तो ये कहीं भी आपको फंसने नहीं देगा। यदि इस तरह का आपने प्रैक्टिस कर लिया तो समझिए कि एक तरह से रामबाण है ये। मतलब ये कर लिया तो बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें से आपको, मतलब बहुत सारी समस्याएं, मतलब बहुत सारी तकलीफों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये क्या है ना कि ये है पूरा कंसंट्रेशन का खेल। आपका दिमाग कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं, यही खेल है। और ये रिकॉर्डिंग जो बजती है, रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि इसमें कंसंट्रेशन का बहुत खेल है। और कंसंट्रेशन ही होता है। जैसे रिकॉर्डिंग में नए नए ठेके बनाते हैं, एक ठेका से दूसरे ठेका में जाने का जो तरीका है, चाहे वो दिमाग में आपके रहना चाहिए। तो उस कंसंट्रेशन लेवल को ये जो मैं जो अभी जो प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ये इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आपको बहुत सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। ये है कि जैसे अब इधर चल रहा है दादरा और इधर चल रहा है कहरवा। मतलब एक साथ दो ताल बज रहा है और दोनों मिलके, दोनों एक जैसा मिले मिले होना चाहिए, ठेका जैसा बनते जा रहा है और उसको बजाना है। मतलब यहाँ दादरा चल रहा है तो यहाँ कहरवा चल रहा है। जैसे अब देखिए, एक कहरवा का क्या होता है, धिंग कच धिंग धिंग कच धिंग। दादरा क्या होता है, अब ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बज रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दा टे टा टे टे दा टे टे टा दिन दा टे टे ता दिन आ दिन कच दिन दिन कच दिन। तो एक कहरवा चल रहा है, ये दादरा चल रहा है, लेकिन बजना साथ में है। ये जब आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाएगा तो फिर बहुत सारी चीजें आपको बहुत आसान दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है। और ये जो लेसन है ना, ये सबके लिए है। रिकॉर्डिंग में काम करने के लिए आपका यदि कंसंट्रेशन लेवल सही नहीं है तो आपकी गलतियां होगी, आप बहुत चीजों से समझ नहीं, मतलब परेशानी आपको बहुत रहेगी। क्योंकि वहां कोई भी कुछ भी पैटर्न लेके आ जाता है। यहाँ घिस्सा तो वहां खुला तो यहाँ, तो आपका दिमागी तौर पे से आप इतने परेशान हो जाएंगे ना, नए नए में कि लगेगा यार कैसे बजाएंगे। लेकिन जब ये किया हुआ होगा ना, तो मतलब ये लेसन जो है ना सबके लिए है, एकदम सार्वजनिक है। चाहे बहुत अच्छा बजा रहा है, चाहे बचपन से जो सीख रहा है, छोटा बच्चा है, चाहे कोई है, सब लोग बजा रहे हैं, उनके लिए लेसन है ये यदि कर लिया तो समझो कि। और एक किसका लेसन है मालूम है, हमारे गुरुजी उदय कुमार दुबे जी ने, जब मैं आनंद मिलन के यहाँ नया गया था तो बोले थे ये दोनों हाथ अलग चलना चाहिए। मतलब इसमें क्या, ठेका आप बजाते हैं ना, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। तो जब तक दोनों अलग अलग नहीं चलेगा, जहां से मन किया इसको मोड़ दिया, जहां से मन किया इसको मोड़ दिया, तभी तो लाइट म्यूजिक में ही तो खेल है, ठेके का ही खेल है। तो ठेका बनता कहां से, बायां चाटी दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है और वो मिल के एक हो रहे हैं। तो यही खेल है इसका। तो मैं आपको एक सुनाता हूं। देखिए अभी दादरा चल रहा है, ये दादरा चल रहा है। अब ये देखिए कहरवा। अब दोनों साथ में बजेगा तो ये अब ये ताते 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 ये बजा धिंग तच दिक धिंग तच दिक। अब देखिए दोनों साथ में बज रहा है तो क्या हो रहा है, यहां आप 8 मात्रा बजा रहे हैं, यहां आप 6 मात्रा बजा रहे हैं। तो 6 मात्रा कहीं ना कहीं जाकर के तो 8 में मिलेगा ना। गणित का नियम है कि 6 को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये 8 चलते जा रहा है, ये 6 चलते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो एक दूसरे से मिलेगा ना। वही थ्योरी है यहाँ पे। ये चल रहा है, हमको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है कि मेरा ये भी खराब ना हो, ये भी खराब ना हो, ये 6 चलते रहे, ये 8 चलते रहे, ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जाकर के मिलना है इसको। जैसे बहुत सारा ताल होता है, वो अब 16 मात्रे का ताल है। अब 16 मात्रे का कोई टुकड़ा है तो 16 पचे कितना होता है, 60 होता है।
और झपताल है कितना है 10 मात्रा का, तो 10 छक्का 60 होता है, तो 16 पचे 60 नहीं, 16 16 48 16 चौका हाँ 64 होता है। अब इसका जो खेल होता है कहां पे होता है कि 10 10 10 एक दूसरे पे कहीं ना कहीं जाके 16 पचे 80 हो गया, तो 16 पचे जब 80 होता है तो 10 8 80 हो जाता है, मतलब 16 इंटू 5 होता है 80 और 10 इंटू 8 होता है 80। तो जब यहां पे जाकर के मिलेगा ना ये दोनों, तो यदि 80 मात्रा का 80 मात्रा का कोई बोल आप बजा रहे हैं तो झपताल में भी आएगा और तीन ताल में भी आएगा। यही खेल यहां हो रहा है, लेकिन यहां क्या है शॉर्ट टर्म्स में आ रहा है, कम समय में ये चीजें हो रही है। अब यहां है मतलब ए अलग चल रहा है, ए अलग चल रहा है। अब वही देखिए, अब इधर से मैं करता हूं कैसा, तो इधर से होता है क्या, ये कहरवा हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां क्या हो रहा है, यहां हो जाएगा दादरा 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहां क्या चल रहा है, यहां कहरवा चालू हो गया, चिक कितना तच कितना, ये चेंज नहीं हो रहा है। अब यहां चल रहा है दादरा, अब साथ में बजाता हूं, अब देखिए ये वही चल रहा है, आई चेंज देखिए, अब देखिए कहरवा चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये नर्व्स कंट्रोल है, ये आपके दिमाग जब तक कंट्रोल नहीं होगा, इसका प्रैक्टिस कर करके ही एक दिन में नहीं होता है, सालों साल करते 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 आपको कंट्रोल होगा। जब चाहा बजा लिया, जब चाहा छोड़ दिया। तो जब एक कंट्रोल होगा ना, तब आपको बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। बायां जहां मन करेगा वहां बायां बजा सकते हो, जहां मन करेगा चाटी बढ़ा सकते हो, आपका ठेका नहीं हिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ढोलक सीखिए, ढोलक के पैटर्न मत सीखिए। बहुत लोग होता है, जैसे एक वीडियो मैंने डाला तो कोई लिख देता है कि गुरुजी बहुत अच्छा सिखाते हैं, और उसके बाद नीचे लिख देता है कि सर इस गाने का वीडियो थोड़ा कर लीजिएगा। अरे भाई वीडियो तो मैं बना ही दूंगा, मैं यही काम के लिए तो बैठा हूं, बना दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आप ये करेंगे ना तो वीडियो बनवाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। आप ढोलक सीखिए ना, ढोलक का बोल मत सीखिए, तबला सीखिए, तबले का ये सब चीज तबले में भी ये यूटिलाइज होगा। ढोलक का बोल सीख के क्या मतलब, ढोलक सीखिए। ढोलक क्या है, आप भी, आपको रिदम अरेंजर नहीं बनना, आपको फिल्मों में नहीं बजाना है। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं भाई भजन ही बजा करके, कीर्तन ही बजा कर रह जाऊं। मेरा उद्देश्य तो ये नहीं है ना, कि मेरा उद्देश्य सब अच्छे बजाएं, और उसका ये रामबाण है। ये यदि कर लिया ना तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ठेके अपने अपने सब चीज ठेके हाथ में घुसने लगेंगे, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है। अब 1 2 3 4 1 2 3 4, अब ये क्या बजाते हैं, 8 2 4 बज रहा है। अब यहां से अब ये जो है तो एक दादरा चल रहा है, एक कहरवा चल रहा है। जैसे इसके पहले क्या बताए थे, अब ये दादरा है, अब ये कहरवा चालू हो गया। मैं जो बजाया इसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, ये बताना जरूरी है आपको। यदि ये आपको समझ में आ गया तो सब चीजें आसान हो जाएगी। जैसे देखिए यहां पे चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 चल रहा है। अब यहां क्या चल रहा है, यहां चल रहा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी 6 चल रहा है, इधर 8 चल रहा है, तो 6 चल रहा है, तो हमको इसके जैसा ठेका बजाना है 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ हमको इसको बजाना है, तो इसके घाट में कैसे घुसेगा, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, अब आप इधर कितना बजा रहे हैं, 6 मात्रा बजा रहे हैं, इसका 8 मात्रा बज रहा है, तो बचा कितना आपका, कितना कम हो रहा है, 2 मात्रा कम हो रहा है। तो 2 मात्रा जो पहले का जो 1 2 3 4 5 6 1 2 वो लेना पड़ेगा आपको, तब जाके वो मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2। अब पहला बीट में कितना आया, 1 2 3 4 5 6 1 2। अब आएगा दूसरा बीट 3 4 5 6 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 1 2 3 4 5 6 आ गया, पूरा हो गया। फिर आपके एक पे आ गया, तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आपका 3 सर्कल के बाद सम पे बायां आ रहा है,
ये समझने की बात है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये चल रहा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2। अब ये यहां पे जाकर के ये देखिएगा, यहां पकड़ता है 3 आवर्तन के बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके बाद सम आता है, तो 3 आवर्तन ठेका अंदर अंदर घूम रहा है। तो मैंने क्या बोला कि कहीं ना कहीं तुम लड़ेगा। आप 8 मात्रा है, अब 6 मात्रा कहीं ले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो जगह घुसेगा ना वो। तो 1 2 3 4 5 6 1 2। अब पहला का जो है 1 2 3 4 5 6 और उसका अब 8 सही है, उसके घाट में 8 चाहिए। हर एक मात्रा, हर एक बीट में, हर एक आवर्तन में उसको 8 मात्रा चाहिए, इसको, इस बाएं को। तो जब 1 2 3 4 5 6 1 2, तो 2 उसका घट गया, 2 निकल गया, तो आपका कितना बचा? 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 1 2 3 4, फिर आपको 4 3 4 5 6 और 1 2 3 4, मतलब 4 8 मात्रा चाहिए। तो 3 4 5 6 1 2 3 4, फिर कितना बचा आपका? 5 6। तो 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 5 6 2 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसका गणित यही है, हर एक ताल में जिसे होता है ना। अब इसमें इधर चल रहा है कहरवा, इधर चल रहा है दादरा, चल रहा है 1 2। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये चलेगा यहां पे, तो ये भी चल रहा है। इसका गणित ये हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको, लेकिन एक गणित मैंने बताया, बजाते समय उसका कोई डिवाइड, बजाते समय आपको नर्व कंट्रोल करना है। ये नहीं कि गिन के बजाएंगे, ऐसा नहीं बजता है। ये कि ये अलग बजते रहेगा, और आपको ये दिमाग में रखना कि मेरा जो 6/8 है या 2/4 है, ये चेंज ना हो। और इधर जो 2/4 या 6/8, मतलब कहरवा या दादरा, जहां भी आप कहरवा दादरा रखना चाहते हैं वो रखिए, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपके दिमागी कंट्रोल का एक हिस्सा है, ये कसरत है। ये हाथ पे ज्यादा दिमाग का कसरत है। हाथ में क्या है? ये इतना ही बजना है। लेकिन अबे इधर पे हम पहले शुरू कर दिया कहरवा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये चेंज नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये 6/8 चल रहा है। ये हो गया सिंपल पैचेज। ये सिंपल मैंने आपको बताया कि ये दादरा कहरवा का खेल बता दिया कि इधर पे दादरा, इधर से कहरवा, तो इधर से कहरवा, इधर से दादरा, ये हो गया। अब आप आइएगा, यदि आपको रूपक, इधर रूपक हो गया, इधर कहरवा कर दिया आपने, अब मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो ताते अब चिक ताता चिक ताता एक सर्कल में जा रहा था। लेकिन यह क्या? ताते 1 2 3 4 5 6 7। एक रूपक कितने मात्रा का ताल है? 7 मात्रा का ताल है। ती तीना धीना धीना। तो अपने को वो अंग में लाना है, इसको ताते 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये आएगा इधर। अब इधर ये बहुत ही, अब ये मुश्किल हो जाएगा। ये इस पर कंट्रोल करना ना सबके लिए, हमारे लिए मुश्किल है। अभी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ क्या चलेगा? कहरवा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इतना मुश्किल है। अभी क्या होगा ना, ये 7 आवर्तन के बाद आके मिलता है। ये तो 7 आवर्तन आपको जो कंट्रोल करना है दिमाग को, वो बड़ा भारी पड़ता है। जैसे कैसे होगा? अब यहां चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। यहां तक आपका कंट्रोल करना है, क्योंकि ये 8 मात्रा है और आपको क्या बोलना है? 1 2 3 4 5 6 7। एक आपका ताल यहां चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7। आप जो यदि कम पड़ रहा है तो आप 1 डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इतना लंबा सर्कल, क्योंकि एक एक मात्रा हट रहा है ना। आपका इधर चल रहा है 8 मात्रा और इधर चल रहा है 7 मात्रा। तो एक एक मात्रा आप बढ़ा रहे हैं हमेशा। 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 1 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2। अब क्या होगा, 3 4 5 6 7 1 2 3, 4 5 6 7 1 2 3 4, 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 5, अभी 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इतना लंबा सर्कल के बाद तो ये पढ़ना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इतना बोलने में खांसी भी आ जाता है। तो इतना ज्यादा नर्व्स कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। देखिए म्यूजिक जो है ना पूरा गणित का खेल है, और खास करके रिदम, तो इसको जितना आप अंदर डूबेंगे ना उतनी मजा है। ऊपर ऊपर का फिल्मी गाना का ठेका बजाने से ढोलक आ जाएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है और ना आने वाला है। आप क्रिएटर बनिए, क्रिएशन का हिस्सा बनिए कि क्रिएट जो हो रहा है उसके उस पार्ट में हम भी हैं। अब किसी ने क्रिएट कर दिया, आप उसको रोज याद करके बजाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी सोच वहां होनी चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अब ये सब चीज क्या होता है कि बहुत लोग तो कितना समझ में आएगा, लेकिन मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को करिए। एक दिन में नहीं होगा, आप कोशिश करिए कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 पढ़िए पढ़िए ताल दे करके। ये जब सर्कल आपके दिमाग में आएगा ना, तो जब आप रूपक बजाएंगे, नहीं यदि आपका 7 का खंड चल रहा है और आप कहरवा बजा रहे हैं तो खंड दिखना शुरू होना चाहिए ना। तभी तो जो भी चीजें होती है, जो लयकारी होती है, यही सब तो चीजें होती है। तो देखिए अब इसमें चल रहा है 1 2, ये क्या चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दाते टिक 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 दाते टिक। तो मैं यहां बजा रहा हूं रूपक, यहां बजा रहा हूं कहरवा, तो ये एक अलग खेल हो गया। अब देखिए यदि मैं यहां पे दादरा बजाऊं और यहां पे रूपक बजाऊं तो वो एक अलग खेल हो जाएगा। उसमें दिमाग का कंट्रोल यहां क्या है 1 2 3 4 5 6 1 2, अब वहां क्या है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1। अब इसमें क्या होगा ना कि एक कम हो रहा है, एक ज्यादा पड़ रहा है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो ये भी है 7 आवर्तन के बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1। अब 5 6 7 अभी आया, फिर एक आया, तो एक खेल है यहाँ पे। अभी एक कैसे होगा अब यहाँ पे आता है अभी चल रहा अभी ता टिक टिक ता ता टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7। यहां हम क्या बजा रहे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सामने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। अब यहां चल रहा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहां पे आके मिल रहा है, तो ये 7 आवर्तन के बाद गिनिएगा आप, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दाते टिक 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 दाते टिक। अब ये चल रहा है धाते, लेकिन यहां चल रहा है क्या अभी चल रहा है ये देखिए यहां मैंने यदि उसको दादरा ले आया धाते टिक तादिन धाते टिक तादिन। अब इसके बाद इसमें से मैं इसको रूपक ले आता हूं धाते टिक तादिन धाते टिक तादिन धाते टिक ताते टिक धाते 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 टिक। अब यहां रूपक चल रहा है, यहां दादरा चल रहा है।
यहाँ रूपक चल रहा है, यहाँ कहरवा चल रहा है। तो ये जब नर्व्स कंट्रोल आपका जब होगा तो फिर अपने आप बहुत सारी चीजें दिखने लगेगी। जैसे एक चीज आपको बताता हूं और मुश्किल कर लेता हूं इसको, और मुश्किल। अब यहां मैं कहरवा करता हूं, यहां मैं कहरवा करता हूं, यहां मैं झपताल करता हूं। झपताल कितने मात्रे का ताल है? 10 मात्रे का ताल है। बोल क्या? धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, धिन धिन्ना धिन धिन्ना, मतलब धिन्ना धिन धिन्ना। तो धिन्ना 2 मात्रा, धिन धिन्ना 3 मात्रा, और खाली में तिन्ना धिन धिन्ना। तो यहां क्या चल रहा है? धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना। अभी क्या चल रहा है? चिक टिक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी 3 4 मात्रा चल रहा है। 1 4, देखिए आपके सामने कहरवा बजा रहा हूं। चिक टिक धिन्ना धिन धा, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, धिन्ना धिन धिन्ना धिन धिन्ना। लेकिन यहां कहरवा बज रहा है, यहां झपताल बज रहा है। अब ये भी एक खेल है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इतना इसको जितना मुश्किल करते जाएंगे ना, उतना आपका नर्व्स कंट्रोल बढ़ते जाएगा। यहां पे आप ये भी कर सकते हैं, यहां पे आप दादरा भी कर सकते हैं। अब यहां पे ये कर सकते हैं कि यहां पे ये ज्यादा मुश्किल होता है कि यहां पे धा टिक धा टिक। अब यहां 5 मात्रा चल रहा है, तो 5 मात्रा कैसे चल रहा है? ऐसा नहीं चल रहा है धाती धाते टे धाती धाते टे, ऐसा नहीं चल रहा है। धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना। अभी देखिए ताते 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 धिन्ना धिन धिन्ना। देखिए मुश्किल होने, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना। अब ये इस स्टाइल में एक बजाया जा रहा है, मतलब इधर इधर दादरा चल रहा है, इधर झपताल चल रहा है। तो ये जब इस लेवल पे आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप होने लग जाती है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, इसको पढ़ना कैसे है मालूम है? जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई भी बोल को, जैसे 8 मात्रा है, 8 मात्रा में पढ़ना है, लेकिन आपको 5 रखना है। तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। अब लय आपने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 1। अब 5 मात्रा ही पढ़ना है उसमें। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, सॉरी जैसे उसका 1 2 3 4 5 1 2 3, तब 8 आएगा ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पे खत्म हो रहा है वो क्या उसमें इतना पढ़ने में सांस भी नहीं लगता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। अब इसी टेम्पो में आपको 1 2 3 4 5 पढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3, तब 8 होगा ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। अब देखिए 1 पे आ गया सम। तो इस तरह से पढ़ेंगे ना तो आपका लय भी अच्छा होगा और बहुत सारी तकलीफें जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये लय जो अंदर होता है ना, लय ही का खेल है पूरा संगीत अपना, जो तबला ढोलक बजाने का चीज है। तो इसको करिएगा। और एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं आप लोग बताइएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि तबला ढोलक जो होता है, तबला तो खैर हर एक सुर का तबला होता है, ढोलक किस किस सुर में मिला सकते हैं। और यदि सिंगर आपको बोलता है कि भाई ढोलक आप यदि किसी गाने को बजाते हैं, किसी प्रोग्राम में बजाते हैं, या कहीं भी कोई पूछता है आपसे, किसी ने बोल दिया कि पहले तो जानिए कि ढोलक का रेंज क्या होता है, किस किस सुर में ढोलक मिलाया जाता है। और ढोलक यदि कोई स्केल बोलता है तो आप कहां मिला सकते हैं ढोलक, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को अच्छा रहेगा। आपको यदि समझना है तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स करिएगा, तो जरूर मैं एक नया वीडियो बना करके इस बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।